Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Saulat, and it is New Oxford Modern English Book 4, and we will read about Unit 1, which is Pippi Longstocking. First of all, we have to discuss words to know, vocabs. So the first word is braided, means plaited, यानी कि चुटिया बांधना. Second word cannibal, means someone who eats other people, means आदमखोर जो दूसरे इंसानों को खाते हैं. Third is courage, means bravery, the ability to do something that frightens you. हौसला, हिम्मत, बहादुरी, ये तमाम मायने कॉलेज के सेंस में आते हैं. फ्रेकलेस, स्मॉल पैचेस ऑफ डार्क कलर ऑन स्किन, यानी कि चेहरे पे झाइयाँ होना, चेहरे पे स्किन पर जो है ब्लैक कलर के स्पॉट होना, छोटे छोटे स्पॉट होना स्किन पर, तो उसको फ्रेकलेस कहते हैं, झाइयाँ कहते हैं. रिमार्केबल मीन्स समवन और समथिंग वर्थ नोटिसिंग, मीन्स गैर मामूली, मुमताज़. Next is sidewalk, means a paved pathway at the side of a road. रोड के साथ जो फुटपाथ होती है, पैदल चलने वालों की जगह होती है, उसको साइडवॉक कहा जाता है. The last is stocking, very long socks, means लंबे मोज़े, ऐसे मोज़े जो साइज़ में थोड़े बड़े हों, उसको स्टॉकिंग्स कहा जाता है. Now we start our chapter. When Pippi entered Villa Villicola for the first time, it was a lovely summer evening. The children next door, Tommy and Anika, were not at home. They had gone to visit their grandmother for a week, and so they had no idea that anybody had moved into the house next door. इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे. आपने उसकी एक्सप्लेनेशन को गौर से सुनना है. गर्मी की एक सुहानी शाम थी जब पिपी पहली मर्तबा विला विलिकोला में दाखिल हुई. पड़ोस में रहने वाले बच्चे टॉमी और अनीका घर में ना थे. वो एक हफ़्ते के लिए अपनी दादी से मिलने गए हुए थे और इसीलिए उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा ना था कि पड़ोस के घर में कोई मुंतकिल हो गया है. विला विलिकोला यानी कि ये एक हाउस है जिसकी बात की जा रही है. नेक्स्ट इज़ ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर दे केम होम अगेन दे स्टूड बाय द गेट लुकिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट. दे हैड नो आइडिया दैट देयर एक्चुअली वॉज अ प्लेमेट्स ऑन हियर. दोबारा घर वापस आने के बाद पहले दिन दरवाजे के पास खड़े गली में देख रहे थे. उन्हें कोई अंदाज़ा ना था कि सचमुच नज़दीक ही में कोई उनके साथ खेलने वाला मौजूद है. They were standing there considering what they should do and wondering whether anything exciting was likely to happen or whether it was going to be one of those dull days when they couldn't think of anything to play. वो वहाँ खड़े गौर कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए और सोच रहे थे क्या किसी खुशकुन बात के वाक़या होने का कोई इम्कान है या नहीं, या इन उकताहट भरे दिनों में से एक होगा. जैसे कि पिछले दिनों उनके ऐसे गुजरे कि उनके साथ कोई खेलने वाले ना होता था तो उकताहट होती थी. तो क्या ये दिन भी रोज़ की तरह उकताहट की तरह गुजर जाएगा? जब उन्हें कोई खेल समझ नहीं था, जब उन्हें कोई खेलने के लिए कुछ नहीं होता था. एंड जस्ट देन द गेट ऑफ विला विलिकोला ओपन्ड एंड अ लिटिल गर्ल स्टेप्ड आउट. और उसी वक्त विला विलिकोला का दरवाज़ा खोला और एक नन्ही सी लड़की बाहर आई. She was the most remarkable girl Tommy and Anika had ever seen. She was Miss Pippi, Longstocking out for her morning walk
This is the way she looked. टॉमी और अनीका की नज़र में आने वाली अब तक की सबसे गैर मामूली लड़की थी, यानी कि ये कुछ दूसरी लड़कियों से अलग थी। वो मिस पपी लॉन्ग स्टॉकिंग थी जो सुबह की सैर के लिए बाहर आई थी। वो देखने में ऐसी थी। वो दूसरी लड़कियों से क्यों ज़्यादा मुख्तलिफ थी, उसके बारे में आगे बताया जा रहा है कि उसकी ड्रेसिंग कैसी थी और उसकी हरकत कैसी थी। तो इसलिए बताया जा रहा है कि वो दूसरी लड़कियों के मुकाबले में निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट थी। अब उसका गेटअप बताया जा रहा है कि मतलब वो दिखने में कैसी थी, उसने कपड़े कैसे पहने थे। आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है, हर हेयर द कलर ऑफ अ कैरोट वाज ब्रेडेड इन 2 टाइट ब्रेड्स दैट स्टड आउट. हर नोज वाज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो एंड वाज डॉटेड ऑल ओवर विद फ्रेक्शनेस. बताया जा रहा है वो देखने में ऐसी थी, कैसी थी, गाजर की रंगत के उसके बाल 2 कसी हुई चोटियों में बंधे हुए थे जो सीधी बाहर निकली हुई थी. उसकी नाक की साख्त छोटे से आलू जैसी थी. नेक्स्ट इज, it must be admitted that the mouth under this nose was very wide, one with strong with teeth. ये एतराफ़ करना होगा कि उसकी नाक के नीचे दहन बहुत कुशादा था जिसमें मजबूत सफ़ेद दांत थे. Her dress was unusual. उसका लिबास खासा अनोखा था. पिपी हैड मेड इट हर सेल्फ. उसने उसे खुद बनाया था. शी हैड मीन्ड टू बी ब्लू बट देयर वाजंट क्वाइट इनफ ब्लू क्लॉथ, सो पिपी हैड स्वीड लिटिल रेड पीसेज ऑन इट हेयर एंड देयर. पपी ने इसे खुद बनाया था. वो इसे नीला बनाना चाहती थी लेकिन नीले रंग का ज़्यादा कपड़ा दस्तयाब ना था, लिहाजा पिपी ने यहाँ वहाँ उस पर नन्हे नन्हे सुर्ख टुकड़े लगा दिए थे. ऑन हर लॉन्ग थिन लेग्स शी वॉर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग, वन ब्राउन एंड द अदर ब्लैक. अपनी लंबी लंबी पतली टांगों पर उसने लंबे मोज़ों की एक जोड़ी चढ़ा रखी थी. एक मोज़ा भूरा और दूसरा काला था. शी हैड अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज़. yes, she had on a pair of black shoes that were exactly twice as long as her feet. उसने काले जूतों की एक जोड़ी पहन रखी थी जो उसके पैरों से ठीक दुगने लंबे थे. Her father had bought these shoes for her in South America so that Pippi would have something to grow into. She loved them and she never wanted to wear any others. उसके वालिद ने उसके लिए ये जूते जनूबी अमेरिका से ख़रीदे थे. वो इन्हें बहुत पसंद करती थी और कभी कोई दूसरा जूता पहनना ना चाहती थी. But the thing that made Tommy and Anika open with their eyes widest of all was the monkey sitting on the strange girl's shoulder. It was a little monkey. Yes, it was a little monkey dressed in blue pants, a yellow jacket and a white straw hat. लेकिन जिस चीज़ ने टॉमी और अनीका को, उन 2 बच्चों को अपनी आंखें सबसे ज़्यादा खुलने पर मजबूर किया, वो उस अजीब व गरीब लड़की के कंधे पर बैठा हुआ बंदर था. ये नीली पतलून यानी कि पैंट, पीली जैकेट और तिनकों के बने एक सफ़ेद हैट में मलबूस छोटा सा बंदर था. Pippi walked along the street with one foot on the sidewalk and the other in the gutter. Tommy and Anika watched as long as they could see her. In a little while she came back and now she was walking backward
That was because she didn't want to turn around to get home. When she reached Tommy's and Anika's gate, she stopped. पिपी एक पैर फुटपाथ पर जबकि दूसरा पैर पानी की निकासी की जो नाली होती है उसमें डाले चलती आ रही थी। टॉमी और अनिका जब तक उससे देख सके देखते रहे। थोड़ी ही देर में वो वापस आ गई और अब वो जब वापस आ रही थी तो वो उल्टे पैरों चलती हुई आ रही थी। उसकी वजह ये थी कि वो घर पहुंचने के लिए मुड़ना नहीं चाहती थी। जब वो टॉमी और अनिका के दरवाजे पर पहुंची तो ठहर गई, रुक गई। Why did I walk? The children looked at each other in silence. At last Tommy spoke. Why did you walk backward? बच्चे खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। बिलाखिर टॉमी ने बोला, तुम उल्टे कदमों क्यों चल रही हो? Why did I walk backward? Said Pippi. Isn't this a free country? Can't a person walk anyway she wants to? Let me tell you that in Egypt everybody walks that way and nobody thinks it's the least bit strange. मैं उल्टे कदम क्यों चल रही हूँ? पप्पी ने कहा। क्या ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है? यहाँ कोई शख्स जैसे चाहे चल नहीं सकता? ये तमाम सवाल कर रही है। ये जो अजीब व गरीब लड़की है जो नई शिफ्ट हुई है विला विलिकॉल जो हाउस बताया गया है उसमें उस लड़की से ये दोनों बच्चे सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब दे रही है कि मैं उल्टे कदमों क्यों चल रही हूँ। पिपी ने कहा, क्या ये एक आज़ाद मुल्क नहीं है? क्या यहाँ कोई शख्स जैसे चाहे चल नहीं सकता? मैं तुम्हें बताती हूँ कि मिस्र में हर कोई इसी तरह चलता है और किसी को ये बात ज़रा सी भी अजीब नहीं लगती। हाउ डू यू नो? आस्क्ड टॉमी। यू हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, हैव यू? तुम्हें कैसे पता चला? टॉमी ने पूछा। तुम कभी मिस्र नहीं गई है ना? टॉमी ने अपना अंदाज़ा बताया कि तुम तो कभी मिस्र गई ही नहीं, तो तुम कैसे कह सकती हो कि मिस्र में सब लोग इसी तरह चलते हैं? क्योंकि उसकी हालत ज़ार देखकर उसको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ तो इसलिए उसने कहा, आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, आई नीड इट, आई हैव, दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ, आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सीन मैनी थिंग्स स्ट्रेंजर दैन पीपल वॉकिंग बैकवर्ड. I wondered what you would have said if I had come along walking on my hands the way they do in Farthest Asia. Farthest Asia, ठीक है, ओके। फिर बताया जा रहा है, मैं कभी मिस्र नहीं गई, यकीनन गई हूँ। अब ये बात को झुटला रही है, अभी टॉमी को झुटला रही है, उसको जवाब दे रही है, मैं कभी मिस्र नहीं गई, यकीनन गई हूँ। ये ऐसी बात है जिस पर तुम यकीन नहीं कर सकते, जो तुम यकीन कर सकते हो। मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ और मैंने उल्टे पैरों चलते लोगों से कहीं ज़्यादा अजीब व गरीब चीज़ें देखी हैं। सोचती हूँ कि अगर मैं अपने हाथों के बल चलती हुई आती जैसा कि लोग एशिया में चलते हैं तो तुम क्या कहते? Now you must be lying, said Tommy. अब टॉमी को अंदाज़ा हो गया कि ये पूरी दुनिया कैसे घूमी हो सकती है, छोटी सी बच्ची है। तो टॉमी कहता है कि अब तुम झूठ बोल रही हो, अब तुम ज़रूर झूठ बोल रही हो, टॉमी ने कहा। पीपी थॉट फॉर अ मोमेंट, यू आर राइट, सैड शी सैड सैडली, आई एम लाइंग। पीपी ने एक लम्हे को सोचा, तुम ठीक कहते हो, उसने उदासी भरे लहजे में कहा, मैं झूठ बोल रही हूँ। अब वो एतराफ़ कर रही है कि वाकई ऐसा नहीं है, मैं तो मिस्र गई नहीं हूँ और ना ही मैंने पूरी दुनिया घूमी है। It's wicked to lie, said Anika, who had at last gathered up enough courage to speak. झूठ बोलना बुरी बात है, अनिका ने कहा, जिसने बिला आखिर इतनी हिम्मत जमा कर ली थी कि वो बोल सके। पहले तो अनिका बोल ही नहीं रही थी, टॉमी बात कर रहा था उस लड़की से। Yes, it's very wicked to lie, said Pippi, even more sadly.
बट आई फॉरगेट इट नाउ एंड देन। हाँ, झूठ बोलना बुरी बात है, पिपी ने और ज़्यादा उदासी के साथ कहा, लेकिन मैं कभी कभी ये भूल जाती हूँ। एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ लिटिल चाइल्ड लाइक मी टू ऑलवेज टेल द ट्रूथ व्हेन माई मदर इज़ एन एंजल एंड माई फादर इज़ किंग ऑफ कैनिबल आइसलैंड एंड आई हैव सेल्ड ऑन द ओशियन ऑल माई लाइफ। और तुम मुझ जैसी छोटी सी बच्ची से हमेशा सच बोलने की तवक्का कैसे कर सकते हो, जबकि मेरी माँ एक फ़रिश्ता हैं और मेरे वालिद आदमखोरों के एक जजीरे के बादशाह हैं और मैं सारी ज़िंदगी समंदर में सफ़र करती रही हूँ। Then Pippi smiled and continued, and let me tell you that in the Congo there is not a single person who tells the truth. They lie all the day long, begin at 7 in the morning and keep on until sundown. So if I should happen lie now and then, you must try to excuse me and to remember that it is only because I stayed in the Congo a little too long. We can be friends anyway, can't we? फिर पिपी मुस्कुराई और बात जारी रखते हुए बोली, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि कांगो में एक शख्स भी ऐसा नहीं जो सच बोलता हो। वो सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं, सुबह 7 बजे शुरू होते हैं और सूरज डूबने तक झूठ बोलने में लगे रहते हैं। इसलिए अगर मैं कभी कभी झूठ बोल बैठूं तो तुम मुझे माफ़ करने की और याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, और ये याद रखने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने कांगो में कुछ ज़्यादा अरसा गुजारा है। बहरहाल हम दोस्त बन सकते हैं, है ना। तो यानी कि अभी बता रही है कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो उसकी वजह ये है कि मैंने एक ऐसी जगह ज़िंदगी बसर करी है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे, तो अब झूठ बोलना मेरी फितरत में शामिल हो गया है। तो लिहाजा अगर मैं नेक्स्ट झूठ बोलूँ तो मुझे माफ़ कर देना। क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं? ओह श्योर, सेड टॉमी एंड रियलाइज सडनली दैट दिस वाज नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज। ओह यकीनन, टॉमी ने कहा, और अचानक से एहसास हुआ कि ये इन उकताहट भरे दिनों में से एक नहीं होगा। यानी कि जो माजी के दिन थे, जो बोरियत से भरे दिन होते थे, कोई खेलने वाला ना होता था साथ, तो कह रहा है कि ये उन दिनों से बेहतर दिन होगा। बाय द वे, वुड यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी? आस्क पिपी। वैसे क्या तुम आकर मेरे साथ नाश्ता करोगे? पिपी ने पूछा। Why not? said Tommy. Come on, let's go. Oh yes, let's, said Anika. क्यों नहीं? टॉमी ने कहा, आओ चलते हैं। ओह हाँ चलते हैं। और अनिका ने भी हामी भरी, यानी कि टॉमी और अनिका दोनों ने हामी भरी और उसके साथ नाश्ते के लिए चले गए। बट फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर निल्सन, said Pippi, and a little monkey too ऑफ हिज कैब एंड बोव्ड पोलाइटली। लेकिन नाश्ते पे चलने से पहले मैं आपका तारुफ करवाती हूँ, पिपी ने कहा, और नन्हे बंदर ने अपनी टोपी उतारी और शाइस्तगी से झुक गया, यानी कि इस्तकबालन उनके आगे झुक गया। सो चैप्टर इज़ क्लोज्ड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। और अगर आप लोगों को इसके हवाले से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, आपको फिर उसका जो है वो आंसर दिया जाएगा, बताया जाएगा।